रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान सऊदी हुक्काम ने कुछ अरसे के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी थी और बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों का दाखिला भी ममनू था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के असरात में कमी आई, वैसे वैसे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को खसूसी SOPs जारी की गई और वहां फराइज की अदायगी का आगाज कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम के सहन में एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसने पूरे आलम इस्लाम को शशोपंज में मुब्तला कर दिया है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मक्का मुकरमा के सहल में दाखिल होकर गालिबन खाना काबा की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद रुकावटें और सिक्योरिटी ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया और पहली रुकावट पर ही वो तेज रफ्तार गाड़ी रुक गई, जिसके बाद हर जगह खलबली मच गई और खुद सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारे ने अपने चैनल पर इस वाक़े की वीडियो जारी करते हुए खबर दी कि एक तेज रफ्तार कार मक्का मुकरमा में मौजूद मस्जिदुल हराम से टकराई है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहां तक कि सरकारी चैनल कुरान टीवी पर हादसे से कबल और बाद में मुसलमानों को खाना काबा का तवाफ करते देखा जा सकता है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस दौरान अंदर मौजूद अफराद हादसे से लाइल्म रहे होंगे, वरना शायद इससे भी ज्यादा भगदड़ मच जाती और जानी नुकसान होता। लेकिन इतलात के मुताबिक कोई नुकसान दरपेश नहीं हुआ। अलबत्ता सरकारी इतलात के मुताबिक इस गाड़ी में एक सऊदी शहरी सवार था और ये वाकया जुमे की शब 10:30 के करीब पेश आया। वाकये की वीडियो में देखा जा सकता है कि ये गाड़ी सड़क पर मौजूद रुकावट से टकराई और उसे अबूर कर गई। ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय उसे चलाता रहा जब तक कि वो मस्जिदुल हराम के जनूबी हिस्से में वाक़े एक बाहरी दरवाजे से नहीं टकरा गया। अलबत्ता टकराने के बाद जब गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुक गई तो पुलिस ने कार में मौजूद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो सरकारी इतलात के मुताबिक गैर मामूली हालत में था। हुक्काम ने इसकी वजाहत नहीं की और न ही गिरफ्तार शख्स के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम की है। ताहम सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। लेकिन यूं महसूस होता है कि गोया इस वाक़े से मुताल्लिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है या आम आवाम को इससे बेखबर रखा जा रहा है, क्योंकि इस नोयत का वाक़या मक्का की तारीख में पहली दफा पेश आया, जबकि इसके अलावा कुछ सालों से मुसलसल मक्का मुकरमा के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात भी सामने आते रहे हैं। जैसा कभी खाना काबा के किसी हिस्से को आग लगाने की कोशिश करना, तो कभी किसी फर्द की खुदकुशी से ज़ायरीन का परेशान होना। इसी तरह कभी तामीराती काम के दौरान हादसा हो जाना और कभी सिरे से हज और उम्रा से ही दूर कर दिया जाना। याद रहे कि ऐसे गैर मामूली वाकयात की इब्तिदा उस वक्त से हुई जब खाना काबा पर आज से ठीक 40 साल पहले बागियों के एक गिरोह ने कब्जा करके तमाम इस्लामी दुनिया पर सख्ता तारी कर दिया था। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक ये 20 नवंबर 1979 की बात है, जब हिजरी कैलेंडर के तहत वो न सिर्फ साल का पहला दिन था बल्कि नई सदी का भी पहला दिन था, यानी 1400 हिजरी का आगाज हो गया था कि इमाम ने नमाज बाजमात अदा करवाने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन वहां मौजूद कुछ मशकूक लोग जो सरों पर सुर्ख धारीदार साफे बांधे हुए थे, मुसलसल खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुंचने के ख्वाह थे। उनके आगे आगे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। उसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर उनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर बदवी अरबी में पूरी ताकत से चीखा कि बिरादरान इस्लाम, अल्लाह अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है। इस दौरान उसके साथियों ने अपने ताबूतों में छुपी क्लाशनकोफे निकालकर लहरानी और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए कि मादी का ज़हूर हो गया है। 50,000 नमाजी फटी आंखों और खुले मुंह से ये सारा मंजर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान मस्जिदुल हराम के दरो दीवार फायरिंग की आवाज से गूंज उठे। सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकारों ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिन पर उन जंगजुओं ने गोली चला दी। पुलिस वालों के पास कोई असला नहीं था, सिर्फ डंडे थे, इसलिए वो बिला मुज़ाहमत मारे गए। मस्जिद के सहन में सिपाहियों का खून बहने लगा। गुंबदों और मीनारों पर बसेरा करने वाले हजारों कबूतर भी बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस्लामी अकायद की रूह से खाना काबा की हदूद में किसी किस्म के तशद्दुद की शदीद मुमानियत है, हत्ता कि वहां किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए नमाजी दहशत के आलम में अपनी अपनी जगहों पर जमे बागियों की कार्रवाई देखते रहे। बागियों की तादाद 400 के करीब थी और उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, बल्कि कुछ स्याह फाम अमरीकी मुसलमान भी थे।
उनके कमांडर जिन्होंने इमामुल सबील से माइक छीना था, वो फौजी डिसिप्लिन से अपने साथियों को हिदायत देने लगे। जंगजू मस्जिद के तूलो अर्ज में फैल गए। उनमें से कुछ ने मस्जिद के 292 फुट ऊंचे मीनारों पर चढ़कर वहां मशीन गनें नस्ब कर लीं, तो दूसरों ने मस्जिद की दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के आसपास पोजीशनें संभाल ली। इसी दौरान सरगना ने नमाजियों को हुक्म दिया कि सहन में पड़े हजारों कालीनों को गोल तह करके दरवाजों के पीछे लगा दे, ताकि बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर न आ सके। दूसरों को असले की नोक पर हुक्म दिया गया कि वो मीनारों पर चढ़कर निशानचियों को पानी और असला और दूसरा सामान पहुंचाए, और इस तरह खाना काबा का मुहासरा कर लिया गया। और यूं वो बैतुल्ला जिसकी तामीर अल्लाह के फरिश्तों के हाथों हुई थी और जिसकी तामीर नौ जनाब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबरों के हाथों हुई, वो पाक मकाम जहां एक चींटी मारने की इजाजत नहीं, वहां इंसानों को कत्ल किया गया और दरिंदगी की जितनी हदें हो सकती थी सबको फलांगने की कोशिश हुई। हाजियों को हज से रोक दिया गया और जो हज करने आए थे उनसे लूटपाट की गई। तब खाना काबा की हिफाजत के लिए कोई करिश्मा नहीं हुआ और ना ही अबाबीलों का लश्कर आया, बल्कि अल्लाह की तरफ से गैबी पैगाम अहले ईमान के दिलों में अलका होता रहा कि अपने काबा की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। लिहाजा अल्लाह की मदद से खाना काबा को बागियों से छुड़ाने में सऊदी अफवाज को फ्रेंच आर्मी का ताउन हासिल रहा और बाज लोगों के मुताबिक फ्रेंच आर्मी को कलमा पढ़ाकर इस ऑपरेशन में शामिल किया गया, जबकि कुछ लोगों का यह कहना था कि इस ऑपरेशन की कमांड जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि उस वक्त मेजर परवेज मुशर्रफ थे, करते रहे। लेकिन यह बात सरासर गलत है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि 1978 में यह तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज हो चुके थे और काबा पर हमला 1979 में हुआ। तो यह कैसे मुमकिन है कि एक ही साल में मुशर्रफ तनज़्ज़ुली करके दोबारा मेजर बन गए और परवेज मुशर्रफ की इस तनज़्ज़ुली का ना ही कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद है और ना ही इस ऑपरेशन की कमांड करने का, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन को मेजर सैयद वकार कमांड कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरान 2 हफ्ते मुसलसल जारी जंग के बाद बिलाखिर मस्जिदुल हराम को बागियों से छुड़ा लिया गया। लेकिन इसके बाद जाहिर है कि वो गिरोह जो इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो इसके बाद आराम से बैठता। लिहाजा किसी न किसी सूरत में अपने नापाक वजूद के होने का सबूत देते रहे, जिसके बायस ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि जैसे ये गाड़ी वाला वाकया पेश आया। अगरचे ये वाकया सिर्फ इतना ही था कि गाड़ी ने सहन से अंदर कमरों में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन रुकावटों के बायस ऐसा न हो सका और गाड़ी रुक गई, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने फौरन उस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यह बताया गया कि वो ड्राइवर जहनी मरीज था और मामले को खत्म कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वाक़े का इस कदर शदीद रद्द अमल आया कि बाज लोगों ने इसे उसी बागी गिरोह की साजिश करार दी जिसने पहले भी खाना काबा पर हमला किया था, जबकि बाज लोगों ने इस खबर में इस कदर लफ्ज से काम लिया कि इस वाक़े से मंसूब झूठी खबरें गर्दिश करने लगी और यहाँ तक कहा जाने लगा कि गाड़ी खाना काबा के सहन तक पहुंच गई थी, जबकि वीडियो में यह साफ जाहिर है कि कार मस्जिद के बाहरी दरवाजे से टकराकर रुक गई है। बाज हज़रात इस वाक़े की सिरे से तरदीद करते नजर आते हैं और कहते हैं कि मक्का की सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि ऐसा वाकया पेश आना मुमकिन ही नहीं है और वो इस वीडियो को जाली करार दे रहे हैं। लेकिन सऊदी खबर रसां इदारा वाक़े की तस्दीक कर चुका है और बाकायदा तौर पर इस वाक़े की मुकम्मल वीडियो भी दिखा चुका है। अब हकीकत क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो खाना काबा को हमेशा दुश्मन के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन।